प्राकृतिक का अभिशाप पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रस्तावना। आप सभी को पता है कि हम जिस धरती पर रहते हैं वह सबसे सुंदर ग्रह है। हरियाली युक्त, सुंदर और आकर्षक है। कुदरत हमारी सबसे अच्छी साथी होती है जो हमें इस धरती पर जीवन जीने के लिए सभी संसाधन उपलब्ध कराती है। प्राकृतिक हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी और खाने के लिए खाना और रहने के लिए जमीन देती है। प्राकृतिक हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण संसाधन है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी के सब हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है, परंतु प्राकृतिक का अभिशाप प्राकृतिक बिगाड़ने वाले होते हैं और यह कोई और नहीं, हम स्वयं मनुष्य हैं। मनुष्य परिस्थिति संतुलन बिगाड़ देते हैं, जो कि अब एक अभिशाप है हमारे स्वप्न के लिए। प्राकृतिक का अभिशाप, जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड। सूरज की तपती गर्मी को लगातार ग्रहण करने की वजह से आज हमारी पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसके लिए लोगों को इसे कारण और प्रभाव का पता होना चाहिए, जिससे इसका समाधान हो सके। आज पृथ्वी पर प्राकृतिक का अभिशाप वायुमंडल के रूप में ग्लोबल वार्मिंग है, जिसकी वजह से धरती का तापमान बढ़ रहा है। ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अगले 50 से 100 साल में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन के लिए इस धरती पर कई मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है। कुछ महानुभाव द्वारा कहे गए कथन। मनु। जब पाप अधिक बढ़ता है तो धरती कांपने लगती है। यह भी कहा गया है कि धरती घर का आंगन है, आसमान छत है, सूरज चांद ज्योति देने वाले दीपक, महासागर पानी के मटके हैं और पेड़ पौधे आहार के साधन। हमारा प्राकृतिक के साथ किया गया यह वादा है, वह जंगल को नहीं उजाड़ेंगे, प्राकृतिक से अनावश्यक खिलवाड़ नहीं करेगा, ऐसी फसल नहीं उगाएगा जो तलातल का पानी सोख लेती है। बात बेबात पहाड़ों की कटाई नहीं करेगा। कवींद्र रविंद्र। स्मरण रखिए, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात नहीं करती। इसके द्वार सबके लिए समान रूप से खुले हैं। लेकिन जब हम प्राकृतिक से अनावश्यक खिलवाड़ करते हैं, तब उसका गुस्सा भूकंप, सूखा, बाढ़, सैलाब, तूफान और शकल से हमारे सामने आता है। फिर लोग कला के गाल में समा जाते हैं। कालिदास। मैं शकुंतला वन में पली बड़ी, जब विदा होकर ससुराल जाती है तो ऋषि मुनि मानवीयकरण करते हुए कहते हैं कि देवी देवताओं से भरी वन वृक्ष को शकुंतला तुमने पिलाए बिना स्वयं जल नहीं पीती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी स्नेह के कारण तुम्हारे कोमल पत्तों को नहीं तोड़ती थी, जो तुम्हारे पुष्पित होने के समय उत्सव मनाती थी, वह शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, तुम सब मिलकर इसे विदा करो। पद्म पुराण। जो मनुष्य सड़क के किनारे और जलाशय के तट पर वृक्ष लगाता है, वह स्वर्ग में उतने ही वर्षों तक फलता फूलता है जितने वर्षों तक वह वृक्ष फलता फूलता है। उपन्यासकारक सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र का कथन कि साहित्य में आशीर्वाद का वही स्थान है जो जीवन में प्राकृतिक का है। अरस्तु। हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक से मनुष्य का संबंध अलगाव का नहीं, प्रेम का उसके क्षेत्र है।
आपने इन महानुभाव द्वारा पढ़ ही लिया होगा कि इन सभी ने प्राकृतिक के लिए कितनी प्यारी प्यारी बातें कही, परंतु अब वही प्राकृतिक में अनावश्यक व्यभिचार और प्रदूषण इस प्रकार बढ़ रहा है कि कुछ सालों 50 से 100 वर्ष के बाद शायद ही प्राकृतिक के लिए कही गई इन महानुभाव द्वारा बातें कहीं निरर्थक और व्यर्थ साबित ना हो जाएं। अभिशाप के कारण। प्राकृतिक के अभिशाप में ज्वालामुखी आता है, जो कि पर्वत की फट जाने से वह उबलता गर्म लावा निकलती है, जिसकी आग की लपटें आसमान को छूते हैं, जो कि वर्षा का विनाश का कारक है। ज्वालामुखी से बड़े बड़े नगर तक ध्वस्त हो जाते हैं। ज्वालामुखी जहरीली गैसें, जल वाष्प, राख, चट्टान के चूर्ण आदि प्राकृतिक को प्रदूषित करते हैं, जीवन का दुर्भर बनाता है और भूमि को शमशान बना देते हैं। इस प्राकृतिक से बड़ा प्राकृतिक अभिशाप और कोई नहीं हो सकता। भूकंप। भूकंप अत्यधिक विनाशकारी होता है। भूकंप से भूस्खलन, नदियों के मार्ग रुक जाते हैं और बाढ़ के आने की घटना घटती है। भूमि के धंसक जाने से झीलें बन जाती हैं, भूमि पर दरारें पड़ जाती हैं। इन दरार रेखाओं के साथ सेल स्तरंत्र ऊपर नीचे अथवा क्षैतिज दिशा में खिसक जाते हैं। आग लग जाती है, इससे तरंगें पैदा होती हैं और इन ज्वारीय तरंगों को सुनामी कहते हैं। इसे प्राकृतिक का लगभग विनाश ही हो जाता है। अत्यधिक वर्षा। आपको तो पता ही होगा अत्यधिक वर्षा से प्राकृतिक कितना भयानक रूप और संहारक होता है। अति विशिष्ट से नदियां, नाले, तालाब आदि सीमाओं को तोड़ देते हैं और चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता है। बड़े बड़े पेड़ पानी में बह जाते हैं, खड़ी फसलें बर्बाद हो जाती हैं, बाढ़ की स्थिति आ जाती है। इस तरह पीना पानी ही पानी दिखाई देता है हर जगह, जो कि प्राकृतिक के लिए एक अभिशाप है। अत्यधिक गर्मी। प्राकृतिक का अभिशाप अत्यधिक गर्मी भी है। बहुत अधिक गर्मी से पेड़ पौधे सूख जाते हैं, नदी नाले सूख जाते हैं। कभी कभी तो अत्यधिक गर्मी आग उगलती है तो खड़े वनों में आग लग जाती है। इस तरह की गर्मी में प्राकृतिक का अभिशाप है। अकाल एक कारण। वर्षा की कमी, मानसून की अनिश्चितता, अल्प वर्षा से अकाल पड़ता है। शहरों के बसाव के कारण बड़े बड़े जलाशय, झील आदि पाट दिए जाते हैं। प्राकृतिक का संतुलन बिगड़ने के कारण अकाल आता है। वनों के विनाश से मानसून रुक जाता है। भूमिगत जल के दोहन के कारण भारी जल संकट उत्पन्न होता है। प्राकृतिक की जो अभिशाप है वह मनुष्य द्वारा निर्मित अभिशाप है, जो मनुष्य के लिए ही नुकसान पैदा करते हैं। उपसंहार। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक का अभिशाप के जो भी कारण है वह मानव द्वारा निर्मित किए गए बाढ़, अकाल और जो भी प्राकृतिक आपदा है वह सब मानव के कारण ही है। हम मानव बड़े बड़े आविष्कार के चक्कर में भूल जाते हैं कि जिस प्राकृतिक को हम इन आविष्कारों से नुकसान पहुंचा रहे हैं वह हमारे स्वयं के लिए एक अभिशाप है। इसे वक्त रहते अगर हमने नहीं समझा तो प्राकृतिक का विनाश, हमारा विनाश कहने में कोई समय नहीं लगेगा। धन्यवाद।